साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कंडीशन ये हो गई है कि अब मुंबई में हालात खराब हो रहे हैं। हर रोज के हिसाब से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बयानों की बाढ़ आ रही है। तो ऐसे हालात में अब मुंबई की सड़कों पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। सड़कों पर बड़े तांडव की आहट दिख रही है। यहाँ तक खबरें हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, आपस में झगड़े फसाद हो सकते हैं, क्योंकि बयानों के बाद बात बिगड़ती ही चली जा रही है। चाहे वो संजय राउत हो, राज ठाकरे हो, निशिकांत दुबे हो, तो इन सभी ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में ये मुंबई के हालात बिगाड़ने की साजिश तो नहीं है। कमेंट जरूर करें। तो मराठी भाषा का मुद्दा पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बना हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र है और इसी के आसपास बयानबाजियां हो रही हैं, इसी के आसपास अपने काम हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर मार्च हो रहे हैं। अब इधर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को मराठी भाषा के मुद्दे पर पीटा और उसके बाद तो बवाल बढ़ता ही चला गया। उधर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी बड़ा बयान दे दिया, बड़ा ऐलान कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि राज ठाकरे और उसके लोग यूपी बिहार आ जाएं तो इनको पटक पटक कर मारेंगे। जिसके बाद बुरा बवाल खड़ा हो गया। यहाँ पर मराठी अस्मिता का मामला सामने उठ गया और राज ठाकरे के साथ साथ संजय राउत भी यहाँ पर कूद पड़े। संजय राउत खुलकर राज ठाकरे और उनकी पार्टी के समर्थन में आ गए। जी हाँ, यूबीटी के सांसद हैं संजय राउत, यूबीटी के ही प्रवक्ता भी हैं, लेकिन यहाँ पर बचाव करने लगे राज ठाकरे और उनकी पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का। संजय राउत ने सीधे सीधे इसे मराठी अस्मिता से जोड़ दिया और कह दिया कि ये मराठा लोगों का अपमान है, मराठी का अपमान है, मराठी अस्मिता का अपमान है। और उसके बाद मीरा रोड पर भयंदर में यहाँ पर मार्च निकाले गए, राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से मार्च निकाले गए, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, बवाल हो गया। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे को लेकर ऐलान कर दिया गया कि वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो मराठी ना बोलने वालों के साथ हो रहा है। उसके बाद तो बवाल बढ़ता ही चला गया। हालांकि बीच में राज ठाकरे भी कूदे। राज ठाकरे ने हालांकि इस बात का समर्थन या फिर विरोध तो नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर राज ठाकरे ने जरूर कही जिससे महाराष्ट्र की सियासत हिल गई है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता, कार्यकर्ता या फिर प्रवक्ता इस मुद्दे पर, यानी कि मराठी भाषा के मुद्दे पर अपना कोई बयान किसी भी तरह से नहीं देगा, न मीडिया चैनल्स में, न अखबारों में, न डिजिटल चैनल्स में, और न ही अपने वीडियो बनाकर कहीं सोशल साइट्स पर जारी करेगा। और ये माना जा रहा है कि अब इस मुद्दे पर राज ठाकरे खुद सामने आएंगे, राज ठाकरे खुद बोलेंगे, राज ठाकरे खुद बड़ी बातें बोल सकते हैं, बड़े ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए तो हालात लगभग बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार यानी कि देवेंद्र फडणवीस जिसके मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि हालात कैसे हो रहे हैं। हालांकि कुछ कर फिलहाल वो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों पर बवाल दिख रहा है। एक तरफ तो निशिकांत दुबे का बयान आया, उसके बाद संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि निशिकांत दुबे गलत कह रहे हैं और उनके खिलाफ गुस्सा भड़क गया। तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे बहुत जल्द मीडिया के सामने आ सकते हैं। अब इसके बाद तो बड़े तांडव की आहट मानी जा रही है, क्योंकि अगर राज ठाकरे कुछ भी ऐसा रेडिकल बोलते हैं, कुछ भी ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं जो निशिकांत दुबे के खिलाफ हो या फिर मराठी ना बोलने वालों के खिलाफ हो, तो बड़ा बवाल हो सकता है। महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों पर बड़ा बवाल हो सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। इसके लिए हालांकि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उनका कहना है कि हम कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में लेने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर मराठी भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में बवाल लगातार बढ़ गया। अब देखना है कि अगले कुछ घंटे या कहेंगे अगले कुछ दिन इस मामले में बेहद खास हो सकते हैं। राज ठाकरे के बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना यही होगा कि वो क्या बोलते हैं और उसके बाद निशिकांत दुबे और उनके गुट की प्रतिक्रिया क्या होती है। उसके बाद महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई की सड़कों पर क्या होगा, ये देखना बाकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो क्या वाकई में मुंबई की सड़कों पर हालात बिगाड़े जा रहे हैं? क्या ये साजिश है या फिर ये सब कुछ होना ही था जो कि पहले से चल रहा था? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो जो उद्धव ठाकरे मान कर बैठे थे कि अब राज ठाकरे साथ में आ गए हैं, ठाकरे ब्रदर्स साथ में एक साथ आ गए, एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पर अब उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता है। मराठा वोट एक तरफा उनके साथ आ जाएंगे तो ये उनका सपना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के इस सपने में खलल बनकर आया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गुट। जी हाँ, ये साफ साफ बात यहाँ पर कही गई है। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के ज्यादातर विधायक और सांसद उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बड़ा दावा किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना यूबीटी के ज्यादातर सांसद और विधायक मेरे संपर्क में है। जी हाँ, गिरीश महाजन ने बड़ा दावा किया है कि सांसद और विधायक मेरे संपर्क में है और बहुत जल्दी हम उनको बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं। गिरीश महाजन ने दावा किया कि सारे के सारे सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि अगर 2/3 से ज्यादा सांसद और विधायक पार्टी छोड़कर जाते हैं तो फिर उनकी सदस्यता भी नहीं जाती है। ये दल बदल विरोधी कानून में लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर सांसद और विधायक यहाँ पर पार्टी छोड़ सकते हैं। दावा किया है गिरीश महाजन ने, जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी हैं, या कहें कि उनके राइट हैंड माने जाते हैं। और इसीलिए गिरीश महाजन ने साफ साफ किया कि अगर मेरी बात पर अभी भरोसा नहीं है तो कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन बाद आपको सामने सामने दिख जाएगा कि मैंने क्या कहा था और मैंने क्यों कहा था, क्योंकि बहुत जल्द ये सब कुछ होने वाला है कि इनकी पार्टी के ज्यादातर सांसद और विधायक हमारे साथ होंगे। खुद यहाँ पर गिरीश महाजन ने सोलापुर में कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधायक सांसद उनको भरोसा नहीं कर पाते हैं। उद्धव ठाकरे पर उनका भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद पलटी बहादुर हैं। वो अपने पिता के नाम को, अपने पिता की विरासत को, उनकी विचारधारा को छोड़ चुके हैं। 2019 में मुख्यमंत्री बनने की चाहत में अपने पिता बाल ठाकरे की विचारधारा को उन्होंने छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। इसीलिए अब उनकी पार्टी के नेताओं यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं का उन पर ही भरोसा नहीं रहा। इसीलिए गिरीश महाजन ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे के ज्यादातर सांसद विधायक उनके यानी कि बीजेपी के साथ आ जाएंगे और बहुत जल्दी ये बड़ी टूट होने वाली है। यही नहीं, गिरीश महाजन ने यह भी दावा किया कि बहुत जल्द जो महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव होने तो उसमें पता लग जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा कि कौन जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे यहाँ पर राज ठाकरे के साथ मिलने की खुशी में थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस गुट की तरफ से यहाँ पर बड़ा झटका उनको दिया जा रहा है और साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर अब उनके पार्टी के सांसद विधायक बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो क्या वाकई में ये राज ठाकरे से मिलने की सजा के तौर पर उनको दिया जा रहा है या फिर कुछ और है मामला? आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।